क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4. Write an algebraic expression to describe all such number. इसका मतलब है कि हमें ऐसे कुछ नंबर लिखने हैं जिन्हें 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता हो और जिन्हें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए। तो ऐसे कुछ नंबर हमें फाइंड करने हैं एंड उसका हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। सो अगर हम देखें कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है मतलब वो 3 का मल्टीपल होगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3a, दैट मीन्स ये जो 3a नंबर है ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि रिमाइंडर ऑफ 2 मतलब इस नंबर को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3a को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का डिविजिबल है और इसकी रिमाइंडर में हमें 0 मिलेगा। बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि रिमाइंडर हमारा 2 बचना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे +2। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एज ए रिमाइंडर 2 मिलेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये 3 एज इट इज और a की जगह पे हम यहाँ पे 2 लेते हैं एंड +2, तो 3 2 जा 6 +2 कितना आ गया 8। अब हम 8 को डिवाइड करके देखते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया। दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है वो हमारे गिवन स्टेटमेंट के साथ ट्रू है। अब इसके बाद लिखा है कि ऐसे नंबर भी कुछ लिखने हैं जिन्हें हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका भी लिख सकते हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 4 है दैट मीन्स वो 4 का मल्टीपल होगा वो नंबर। सपोज ये मेरा 4b जो है ये 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगी। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। सो यहाँ पे 4 एज इट इज, b की जगह पे मैं 3 ले लेती हूँ और यहाँ पे +2। सो 4 3 जा 12 +2, तो ये आ गया हमारा 14। अब हम यहाँ पे 14 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। सो 14 यहाँ पे क्या लेंगे 3 जा 14 3 जा 12 और यहाँ पे रिमाइंडर 2। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4b +2 ये हमारे कंडीशन के साथ पूरी तरीके से फिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर जो चाहिए थे वो हम लिख सकते हैं। सपोज पहला नंबर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3a +2 है, तो 3 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ एंड 2, तो 3 3 जा 9 +2 दैट मीन्स 11। फर्स्ट नंबर हमें 11 मिल गया। सेकेंड नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे 3 और ये 4 +2, सो 3 4 जा 12 12 +2 हमें मिल गया यहाँ पे 14। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे 3 एंड ये 5 +2, सो 3 5 जा 15 15 +2 17। दैट मीन्स अगर मैं 11 14 और 17 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा। उसी तरीके से हम इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो ये है 4a +2, तो यहाँ पे मैं 4 और a की जगह पे मैं अगर यहाँ पे 2 रखती हूँ +2, तो 4 2 जा 8 +2 आ गया हमारा 10। तो पहला नंबर हमें मिल गया 10। नेक्स्ट हम करते हैं 4 और यहाँ पे 3 +2, सो 4 3 जा 12 +2 और हमें मिल गया 14। नेक्स्ट एक और हम लिखते हैं यहाँ पे 4 और ये यहाँ पे b की जगह पे 4 +2, सो 16 +2 हमें मिल गया 18। दैट मीन्स अगर हम 10 14 और 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है I hold some pebbles, not too many. When I group them in threes, one stay with me.
Try pairing them up, it simply won't do. A stubborn odd pebbles remains in my view. Group them by 5, yet one's still around, but grouping by 7, perfection is found. More than 100 would be far too bold. Can you tell me the number of pebbles I hold? एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई बच्चा है शायद से, उसके पास कुछ पेबल्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, जब वो उसको 3 के पेयर में अरेंज कर रहा है, लाइक सपोज इस तरीके से देखते हैं हम, जब वो इस तरीके से 3 के ग्रुप में अरेंज कर रहा है इस तरीके से, तो उसको जब वो 3 से अरेंज किया तो यहाँ पे एक उसको पेबल्स बच जा रहा है जो इस 3 की रो में फिट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से उसने जब उसको 3 के उसके किया, फिर उसके बाद उसने उसे 5 के भी ग्रुप में किया। सो 5 के ग्रुप में सपोज वो इस तरीके से किया उसने, एंड इस तरीके से करते हुए भी लास्ट में उसका एक पेबल्स बच जा रहा था जो इस ग्रुप में फिट नहीं हो रहा था। इसी तरीके से जब उसने 7 के साथ ये करके देखा, 7 की पेयरिंग में किया उसने, लाइक इस तरीके से, तो ये पूरे उसके उसके पास जितने भी पेबल्स थे वो पूरे इस रो में फिट हो गए। मतलब इस केस में उसके पास एक भी पेबल्स ऐसा नहीं बचा जो कि इस जो अरेंजमेंट है पर्टिकुलर 7 के ग्रुप में, उसमें सारे के सारे फिट हो गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी उसके पास पेबल्स हैं वो 7 से डिविजिबल है, या फिर यूं कहें कि वो 7 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो डिविजिबल हैं बाय 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेबल्स आर डिविजिबल बाय 7। क्यों? क्योंकि जब हमने उसे 7 के साथ या फिर 7 के पेयर में अरेंज किया तो उसके पास एक भी रिमाइंडर नहीं बचा। और दूसरा चीज, हम इन 3 ऑब्जर्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जब उसने 3 के पेयर में किया और 5 के पेयर में किया तो हमेशा उसके पास एक रिमाइंडर बच जा रहा था, मतलब कि एक जो उसके पास पेबल बच जा रहा था। लेकिन जब उसने इसे 7 के पेयर में अरेंज किया तो उसके पास एक भी पेबल नहीं बचा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में और भी दिया था कि अगर उसने 2 के पेयर में भी अरेंज किया है तो भी उसके पास एक रिमाइंडर पेबल बच जा रहा है। तो हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम उसको 2 से अरेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो 2 का मल्टीपल था। अगर हम उस पेबल्स को 2 की रो में अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल है, बट लास्ट में एक पेबल बच जा रहा है, तो इसलिए हम वो रिमाइंडर का यहाँ जब हमने इसे 3 के पेयर में अरेंज किया तो भी यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जा रहा है, तो उसे हमने लिखा 3a + 1। उसी तरीके से जब हमने उसे 5 के पेयर में अरेंज किया तब भी एक रिमाइंडर बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 5a + 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2, 3 और 5 है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे 3 और ये 5। सो पहले हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 3 5 एज इट इज, देन 3 से, एंड फाइनली हम करेंगे 5 से। तो ये यहाँ पे आ गया। हमें एलसीएम क्या मिला है, 2, 3, 5। तो यहाँ से मुझे मिल गया ये 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो जो इसका एलसीएम हमें मिला है वो मिला है हमें 30। अब हमें जैसे कि पता है कि यहाँ पे एक एक रिमाइंडर बच जा रहा है, तो हम इसका जो एक अलजेब्रिक फॉर्म होगा हम इस तरीके से लिखते हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म। सो अगर मैं अलजेब्रिक फॉर्म इस तरीके से मानती हूँ कि वो जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3a एंड 1 रिमाइंडर। तो देखते हैं, सपोज पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ 30, और ये जो a है, a की जगह पे मैं यहाँ पे अगर 2 रखती हूँ प्लस
1। तो ये 3 2 जा 6 मतलब 60 प्लस 1। सो 60 प्लस 1 हो गया हमारा 61। लेकिन ये जो 61 नंबर हमें मिला है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि उसके पास 61 पेबल्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 61 इज नॉट divisible by 7, is not divisible by 7, therefore हम लोग 61 को नहीं लेंगे। इस तरीके से हम जो दूसरा है उसे भी चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 3 रखती हूँ और ये +1, तो यहाँ पे आ गया 90 + 1, तो ये आ गया 91। अच्छा, ये जो 91 अभी हमें मिला है ये 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 91 इज डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि उस बच्चे के पास टोटल नंबर ऑफ पेबल्स जो है वो 91 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेबल्स विल बी 91। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है तथागत वॉज रिटर्न सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। ही क्लेम्स इफ यू एड एनी 3 सच नंबर द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। इस तथागत क्लेम ट्रू। मतलब कि एक लड़का है जो कि कुछ उसके पास नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है, और जब हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर आप ऐसे कुछ नंबर को ऐड करेंगे तो जो उनका सम मिलेगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा, तो या फिर हम ये कहें कि वो 6 का मल्टीपल होगा। तो ये जो तथागत का क्लेम है ये ट्रू है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सपोज हम इस तरीके से लेते हैं कि जो उसके पास नंबर है वो ये होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ लिखूंगी अलजेब्रिक फॉर्म। सो अलजेब्रिक फॉर्म में क्या है कि द नंबर इज मल्टीपल सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and remainder is 2। सो इसका अल्जेब्रिक फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं कि जो नंबर है सपोज वो 6 से डिविज। सो ये हमारा एक नंबर हो गया। अगर हम दूसरा नंबर लिखना चाहें तो उसे मैं इस तरीके से लिखूंगी सपोज 6b + 2। थर्ड नंबर क्या होगा मेरा 6c + 2। मतलब कि ये 3 अलग अलग नंबर हैं जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं और उनका रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड करूंगी, सो यहाँ पे लिखूंगी एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। तो इन तीनों नंबर्स का जब मैं एडिशन करूंगी तो देखते हैं क्या होगा 6a + 2 + 6b + 2 + 6c + 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6a + 6b + 6c एंड ये 2 + 2 + 2 आ गया 6। तो अगर मैं इन सब में से 6 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे बचेगा a + b + c एंड +1। तो अगर हम अभी इसे देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ भी आने दो, सपोज ए जो भी हम a b और c की कुछ भी वैल्यू अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट में वो तो मल्टीप्लाई होने वाला है 6 से। दैट मीन्स वो एट द एंड 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस a + b + c + 1 इज मल्टीपल ऑफ 6, therefore it will divisible by 6। एंड यहाँ पे हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे
दैट जो तथागत से उसका क्लेम ट्रू है। देयरफॉर तथागत्स क्लेम इज ट्रू। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी हुआ कंप्लीट।